सरकार दबाव बना रही थी उन नौजवानों के ऊपर, पुलिस से लेकर के न जाने क्या क्या इंतजाम किया इन्होंने। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं प्रयागराज और इलाहाबाद के अपने नौजवानों को कि जिन्होंने कोई परवाह नहीं की और वो आयोग के सामने बैठ गए, जाकर के 4 दिन धरना चलाया और अंतर्गत सरकार को झुकना पड़ गया, सरकार को स्वीकार करना पड़ा। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया। सुनने में आ रहा है कि कटेरी विधानसभा के जो इंटरनल सर्वे मंगाया उन्होंने, तो डर के साथ साथ वो हिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें थोड़ा बहुत। इसीलिए भाषा क्या बोल रहे हैं, भाषा क्या हो गई उनकी। अब वो जनता से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अब जनता को पीछे कर करके अधिकारियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं जनता भी मुकाबले के लिए तैयार है इस बार, जनता भी तैयार है इस बार। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं। और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। ये लोग सोचते हैं कि जनता दबाव में वोट दे देगी, डर करके वोट दे देगी। हम इनको बताना चाहते हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है एक वोट का। ये एक वोट का अधिकार उनका दिया हुआ है जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे अधिकार को छीनोगे, इस अधिकार को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर करके दिखाएंगे और हम वोट डाल करके आएंगे। मैं जहां अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आपने ऐतिहासिक परिणाम दिलाकर के न केवल जीत दिलाई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटेरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करते हैं। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। जिस समय त्योहार मनाए जा रहे थे, जिस समय हम और आप लोग बड़ी खुशियां मनाने का त्योहार पे कार्यक्रम कर रहे थे, हालांकि महंगाई की वजह से जिस खुशी, जिस लगाव के साथ हम लोग त्योहार मनाते हैं, इस महंगाई में हम लोग उतनी खुशियां नहीं मना पाए। लेकिन जब खुशियां मनाने का वक्त था, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग जो बाहर से चल करके आए थे अपने घर परिवार के बीच में त्योहार मनाने के लिए, उन्होंने मन बना लिया था कि 13 तारीख को वोट डाल करके ही उत्तर प्रदेश से वापस जाएंगे। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे।
अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं, किस इंजन से टकराओगे? और वो भरोसा भी नहीं, टिकट मिले कि कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आज जब हम लोग मिले हैं, बात कर रहे हैं, जिस तरह गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन की वजह से बच्चों की जान चली गई थी, झांसी में वही देखने को मिला है। एक शॉर्ट सर्किट, एक मेंटेनेंस न होने की वजह से और सरकार की नाकामी की वजह से गरीब परिवारों के 10 बच्चों की जान चली गई। कई लोग झुलस गए उसमें, उनका नुकसान बढ़ा हुआ है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इस सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आदमी पार्टी कर रही है मुस्लिम लीग की इजाजत के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, मथुरा में पत्रकार पर हमला होता हो, ये केवल मथुरा में नहीं, जालौन में कपड़े उतार दिए थे। और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप में से ही बहुत सारे लोग सब वही हैं जो समाजवादी का समर्थन करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ न्यूज चला दो तो कभी एसओ का फोन आता होगा, कभी कोई बड़े अधिकारियों का फोन आता होगा। इसलिए भी आप सावधान रह करके हमारी मदद करें। जिन्होंने चुनाव टाले हैं वो चुनाव हारेंगे। झांसी में जो आज चुनाव छिड़का हुआ ब्रिजेश पाठक पहुंचे, उसको कांग्रेस ने आपत्ति किया कि इनको स्वागत किया जा रहा है। ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं, अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाया। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था? पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम ये है कि बजट न मिलना, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी, जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन बना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर, रोजगार को लेकर। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुनियादी सवाल वही है, आज भी खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, किसान के धान तैयार पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा है। और सोचिए, पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हो, सरकार को अंतोगत्वा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे। जो रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए
तो आरक्षण में टाल मटोला करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए।